हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं दीपा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपका गर्भवत शिशु या आपके गर्भ में पल रहा बेबी उल्टा क्यों हो जाता है, वो अपनी सही पोजीशन या डिलीवरी की पोजीशन क्यों नहीं ले पाता। दोस्तों, जैसा कि प्रत्येक गर्भवती महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, और नॉर्मल डिलीवरी तभी संभव है जब आपका गर्भवत शिशु या आपका गर्भ में पल रहा बेबी अपना सर नीचे की ओर करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गर्भ में पल रहा बेबी सही ढंग से अपनी पोजीशन नहीं ले पाता और वह गर्भ में उल्टा हो जाता है, जिसके कारण आपको सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, गर्भ में बेबी के उल्टे होने के या फिर अपनी सही पोजीशन में न आने के कुछ कारण होते हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन से कारण हैं। पहला कारण है आपके एमनियोटिक फ्लूइड में पानी का कम हो जाना। दोस्तों, पानी के कम होने पर शिशु सही ढंग से घूम नहीं पाता, वह मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह अपनी सही पोजीशन या डिलीवरी की पोजीशन नहीं ले पाता। दूसरा कारण हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड में पानी की अधिकता हो जाना। दोस्तों, कभी कभी आपके एमनियोटिक फ्लूइड में या पानी की थैली में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की थैली से हमारा मतलब है जिस थैली में बेबी का विकास 1 से 9 महीने तक होता है। दोस्तों, उस थैली में यदि पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो शिशु उसमें तैरता ही रह जाता है, वह अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता है। तीसरा कारण हो सकता है गर्भनाल। दोस्तों, पेट में मूवमेंट करते वक्त बेबी गर्भनाल कभी कभी अपने गले में फंसा लेता है, और गले में फंसा लेने के कारण वह अपनी सही पोजीशन नहीं ले पाता। कभी कभी गर्भ में ही खेलते समय वह अपने गर्भनाल को निकाल भी लेता है, जिससे सही पोजीशन में वह आ जाता है। लेकिन जब गर्भनाल वह अपने गले से नहीं निकाल पाता, तब वह सही पोजीशन नहीं ले पाता है। चौथा कारण हो सकता है आपके सोने और बैठने का सही पोजीशन में ना होना। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप बाई करवट में यदि सोते हैं तो ये सबसे अच्छा पोजीशन है आपके गर्भवत शिशु के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी में यदि आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कभी सीधा और कभी पीठ के बल लेट जाते हैं, तो ऐसे में गर्भवत शिशु अपने आप को अनकंफर्टेबल समझता है और वह गर्भ में अलग अलग मूवमेंट करने लगता है अपने आप को कंफर्टेबल दिलाने के लिए। इस मूवमेंट करने की वजह से वह कभी उल्टा और कभी सीधा हो जाता है, और कभी कभी वह अपनी सही पोजीशन डिलीवरी के समय पर नहीं ले पाता है। इस वजह से प्रेगनेंसी के समय आप बाई करवट पर सोएं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अगला कारण है आपकी बच्चेदानी का शेप में ना होना या फिर बच्चेदानी के शेप में कोई गड़बड़ी होना। तो ऐसे में बेबी अपने पोजीशन में नहीं रह पाता। ऐसे में बेबी अपना कंफर्टेबल ढूंढता है, और जहां उसे कंफर्टेबल सही लगता है वहां बच्चेदानी में वह एडजस्ट हो जाता है, चाहे वह उल्टा एडजस्ट हुआ हो या फिर सीधा। तो कभी कभी ऐसे में बेबी उल्टा भी एडजस्ट हो जाता है, जिसके कारण वह सही पोजीशन नहीं ले पाता। तो फ्रेंड्स, यदि आपके बच्चेदानी के शेप में गड़बड़ी है तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि इसके अलावा कोई कारण है जो आपकी गलती की वजह से बेबी उल्टा हुआ है, तो उसे आप सही कर सकते हैं। ऐसे में आप जरूर कोशिश करें कि आप बाई करवट पर सोएं, जिससे बेबी को कंफर्टेबल फील होगा और उसे मूवमेंट करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। जब भी उठें, किसी चीज का सहारा लेकर उठें, और बैठते वक्त किसी चीज का सहारा लेकर बैठें। अचानक से ना उठें और अचानक से ना बैठें। सहारा लेते हुए उठें और बैठें। मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं, और अपनी सोनोग्राफी भी जितनी जरूरत हो जरूर करवाएं, जिससे आपको पानी की मात्रा का पता चलता रहेगा, और एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा अधिक पानी में है या कम पानी में है, ये आपको पता चल पाएगा। दोस्तों, अपनी प्रेगनेंसी में आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे बेबी को सही पोजीशन में लाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कि बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करने से आपका बेबी सही पोजीशन में आ जाता है। या फिर आप क्रोलिंग भी कर सकती हैं। उसके लिए जैसे बेबी जब नहीं चल पाता है, तब वह जो पोजीशन लेकर चलता है अपने हाथों और पैरों की सहायता से,
आप उस पोजीशन में भी रह सकती हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का पानी कम है, उसके लिए भी डॉक्टर आपको उपाय बताएंगे, और यदि अधिक है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपको डॉक्टर के द्वारा पता चल पाएगा। इसके अलावा आप उकड़ू बैठने की जरूर कोशिश करती रहें, इससे भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और बेबी सही पोजीशन में आता है। आप ये अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 2 या 3 बार कर सकती हैं। दिन में 4 से 5 बार कर सकती हैं। ये सारे एक्सरसाइज यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ही करें। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में है तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही कोई एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी में आपको जितनी बार अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर कहते हैं या फिर उन्हें जितनी ज़रूरत लगती है उतनी बार कहते हैं तो आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे आपको अपनी बेबी की सभी पोजीशन का पता रहेगा। ऐसे में आप किसी भी प्रॉब्लम से बची रहेंगी और नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई बातें यूजफुल लगी होंगी। अगर यूजफुल लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।